हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर के आया हूँ किल वर्ब। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किल वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है और हम लोग सीखेंगे कि किल वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है और हम लोग सीखेंगे कि किल वर्ब से 10 वर्ड मीनिंग कौन कौन सा बने हैं और हम लोग सीखेंगे कि किल वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और इनसे बने 10 वर्डों का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। और आज का वर्ब है किल। किल, इसको किल पढ़ा जाता है। किल के आगे मैं टू लिखा हूं क्योंकि जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है उसको टू से डिनोट किया जाता है। तो किल वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है मारना या मार डालना या जान से मारना या हत्या करना या नष्ट करना या वध करना या प्राण ले लेना या जान ले लेना या कत्ल करना या सुलाना। यानी सब मिला जुला करके बोलूं तो किसी को जान से मारने को, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई आदमी हो, चाहे फिर भी कोई सजीव हो, उसको जान से मारने को इंग्लिश में बोला जाता है किल। किल यानी जान से मारना। यानी इन सभी अर्थों में किल वर्ब का यूज किया जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब और हम लोग सीखते हैं कि किल वर्ब का 5 फॉर्म क्या होता है। तो किल वर्ब का V1 होता है किल, V2 होता है किल्ड, V3 होता है किल्ड, V4 होता है किलिंग और V5 होता है किल्स। किल, किल्ड, किल्ड, किलिंग, किल्स। जानकारी के लिए बतला दूं कि V1 और V5 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। V2 का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है और V3 का प्रयोग परफेक्ट वाले टेंस में किया जाता है और V4 का यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है, जो कि हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि किल वर्ब से 10 वर्ड मीनिंग कौन कौन सा बना है। किल वर्ब से मिल करके बनने वाला पहला वर्ड है किल। ये किल वर्ब का V1 है और दूसरा वर्ड है किल्स। ये किल वर्ब का V5 है। जब V1 और V5 का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है तो किल वर्ब का V1 सिंगुलर नाउन होता है और किल वर्ब का V5 प्लूरल नाउन का काम करता है। और किल और किल्स दोनों का हिंदी मीनिंग होता है हत्या या शिकार या वध। यानी एक हत्या या एक शिकार या एक वध को आप बोलेंगे किल, और एक से अधिक हत्या हो या शिकार हो या वध हो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे किल्स। किल सिंगुलर नाउन है जिसे मैं एसएन लिखा हूं और किल्स प्लूरल नाउन है जिसे मैं पीएन लिखा हूं। अगला वर्ड है जो कि किल वर्ब से बना है किलर। किलर, किलर सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म होता है किलर्स। किलर और किलर्स का हिंदी मीनिंग होता है हत्यारा या घातक या जान से मारने वाला। यानी जान से मारने वाले व्यक्तियों की संख्या 1 हो तो आप बोलेंगे किलर, और 1 से अधिक हो तो आप लोग बोलेंगे किलर्स। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि किल वर्ब से बना है किलिंग। ये किल वर्ब का V4 है जिसका यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है हत्यारा या घातक
या मारने वाला यानी जान से मारने वाला। अगला वर्ड है जो कि किल वर्ब से बना है, किलिंग। किलिंग किलिंग का प्रयोग जब सिंगुलर नाउन के रूप में किया जाता है यानी जिरंड के रूप में किया जाता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है हत्या या वध या शिकार। यानी एक हत्या या एक वध या एक शिकार को आप बोलेंगे किलिंग, जिसे मैं एसएन लिखा हूँ सिंगुलर नाउन, और एक से अधिक हत्या या वध या शिकार को आप बोलेंगे किलिंग्स, जिसे मैं प्लूरल लिखा हूँ यानी पीएन लिखा हूँ प्लूरल नाउन। यानी किलिंग और किलिंग्स दोनों का हिंदी मीनिंग होता है हत्या, वध, शिकार। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि किल वर्ब से बना है, किल डेविल। किल डेविल किल डेविल नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है बेधड़क आदमी या साहसी। अगला वर्ड है जो कि किल वर्ब से बना है, किल टाइम। किल टाइम किल टाइम शब्द का प्रयोग जब एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है निकम्मा। जैसे कोई कोई व्यक्ति होता है निकम्मा, तो निकम्मा को इंग्लिश में बोला जाता है किल टाइम। अगला वर्ड है जो कि किल ही वर्ब से बना है, किल टाइम। यही वाला वर्ड है, लेकिन जब इसका प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है समय की बर्बादी या बेकार का समय या निकम्मा का समय या व्यर्थ का समय। यानी बेकार का समय, व्यर्थ का समय या समय को बर्बादी को इंग्लिश में बोला जाता है किल टाइम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि किल वर्ब का और उनके 5 फॉर्मों का और उनसे बने 10 वर्डों का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो हम लोग पहले सीख रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में V1 का यूज किया जाता है, यानी वर्ब का पहला फॉर्म का यूज किया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और यूज करते हैं किल वर्ब का V1 का यूज। तो अगर आपको बोलना हो और कहना हो जान से मारो, यानी आप किसी को ऑर्डर देते हैं, आप बोलते हैं कि जान से मारो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे किल। किल यानी जान से मारो, ये ऑर्डर है। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कृपया जान से मारो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज किल। प्लीज यानी कृपया, किल यानी जान से मारो, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कृपया जान से मारो। ये सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो और मना करना हो, यानी प्रोहिबिट करना हो और बोलना हो कि जान से मत मारो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट किल। डोंट किल यानी जान से मत मारो। ये प्रोहिबिट वाला सेंटेंस है, यानी निगेटिव सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो कृपया जान से मत मारो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज डोंट किल। प्लीज यानी कृपया, डोंट किल यानी जान से मत मारो, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि कृपया जान से मत मारो। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी को ऑर्डर देते हैं और कहते हैं मच्छर को मारो, यानी मच्छर को जान से मारो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे किल द मस्क्यूटो। किल द मस्क्यूटो, किल यानी जान से मारो, द मस्क्यूटो यानी मच्छर को, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि मच्छर को जान से मारो। अगला सेंटेंस है जो कि इंपरेटिव सेंटेंस है, अगर आप किसी से कहते हैं निर्दोष जानवर को मत मारो,
तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट किल इनोसेंट एनिमल्स। डोंट किल यानी जान से मत मारो, इनोसेंट एनिमल्स यानी निर्दोष जानवरों को। इनोसेंट का हिंदी मीनिंग होता है निर्दोष। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि किल वर्ब का V1 का और V5 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरीके से किया जाता है। अगर आप लोगों को कहना हो वह कीटाणु मारता है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे ही किल्स, वह मारता है इंसेक्ट्स यानी कीटाणुओं को। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वह कीटाणुओं को जान से मारता है या मारता है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो शिकारी मारता है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे द हंटर, हंटर यानी शिकारी, द हंटर किल्स, शिकारी किल्स करता है यानी जान से मारता है। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को कहना हो शिकारी शेर को मारता है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे द हंटर किल्स, शिकारी मारता है द लायन यानी शेर को। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि शिकारी शेर को जान से मारता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन तीनों सेंटेंस में मैं किल वर्ब का V5 का यूज किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो आप सांप को मारते हैं तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा यू किल, आप मारते हैं या फिर आप हत्या करते हैं या फिर आप जान से मारते हैं स्नेक्स यानी सांप को या सांपों को। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि आप सांपों को जान से मारते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं किल वर्ब का V1 का यूज किया हूं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ लगता है V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ लगता है वर्ब का V1। जैसे कि यू यहाँ पे प्लूरल है तो मैं इसके साथ किल वर्ब का V1 का यूज किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को कहना हो राम मच्छर मारता है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे राम किल्स, राम मारता है या राम जान से मारता है मस्कीटो यानी मच्छर को। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि राम मच्छर को जान से मारता है। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को कहना हो हर एक कोई मच्छर मारता है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे एवरीवन किल्स, हर एक कोई किल्स करता है यानी हर एक कोई जान से मारता है मॉस्किटोज यानी मच्छरों को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एवरीवन के साथ मैं किल वर्ब का V5 का यूज किया हूँ, क्योंकि जो वन वाले सब्जेक्ट होते हैं जैसे एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी यानी ऐसा शब्द जिसके लास्ट में लगा हो वन, तो वैसे प्रोनाउन के साथ में वर्ब के V5 का यूज किया जाता है। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि V2 का यूज सेंटेंस में किल वर्ब का किस तरीके से किया जाता है। तो यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम लोग सीखेंगे कि किल वर्ब का V2 का यूज किस तरीके से किया जाता है। तो अगर आप लोगों को कहना हो उसने मकड़ी को मार डाला यानी उसने मकड़ी को जान से मार डाला, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे ही किल्ड, उसने जान से मार डाला द स्पाइडर यानी मकड़ी को। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को कहना हो शिकारी ने हिरण को मार डाला तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे द हंटर किल्ड यानी शिकारी ने किल्ड किया यानी जान से मार डाला द डियर यानी हिरन को। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि शिकारी ने हिरन को
जान से मार डाला। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को कहना हो आपने मार डाला, यानी आपने मार डाला केवल इंग्लिश में बोलना हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू किल्ड। यू यानी आपने, किल्ड यानी जान से मार डाला या वध कर डाला। इसी तरीके से कहना हो आपने एक सांप को मार डाला तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू किल्ड अ स्नेक। अ स्नेक यानी एक सांप को। यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से किल वर्ब का भी3 का प्रयोग सेंटेंस में किया जाता है। तो अगर आप लोगों को कहना हो मैंने मार डाला है, यानी केवल बोलना हो कि मैंने जान से मार डाला है या मैंने वध कर डाला है या मैंने मार डाला है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव किल्ड। आई हैव किल्ड। आई हैव किल्ड यानी मैंने मार दिया है या मैं मार चुका हूं या मैंने मार डाला है। अगला सेंटेंस है, अगर इसी सेंटेंस को बढ़ा करके इस तरीके से बोलना हो मैंने सभी जीवाणु को मार डाला है या मैंने सभी जीवाणु को मार चुका हूं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव किल्ड, मैं मार दिया हूं या मैंने मार डाला है या मैं मार चुका हूं, ऑल द जर्म्स। ऑल यानी सभी, द जर्म्स यानी जीवाणु। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि मैंने मार डाला है सभी जीवाणु को। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को कहना हो वह मार दी है, यानी वह मार चुकी है या वह मार ली है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे शी हैज किल्ड। शी हैज किल्ड यानी वह जान से मार दी है या वह जान से मार चुकी है। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को कहना हो उसने अपने सपने को मार दी है, यानी उसने अपने सपने को किल कर दी है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे शी हैज किल्ड, उसने मार दी है या उसने जान से मार दी है हर ड्रीम्स, यानी अपने सपने को। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि उसने अपने सपने को जान से मार दी है। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि हैव का प्रयोग किया गया है और उसके बाद किल वर्ब का भी3 का प्रयोग किया गया है। अगर आप लोगों को हैव का यूज पता नहीं है तो इस वीडियो के बाद हमारे प्लेलिस्ट से हैव का प्रयोग करना सीखें और सीखें कि हैव वर्ब का 5 फॉर्म और इसका किस तरीके से यूज किया जाता है। अगला टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इस टेंस में हम लोग सीखेंगे किल वर्ब का भी4 का यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को कहना हो वे बगीचे में कीटों को मार रहा है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे दे आर किलिंग, यानी वे जान से मार रहे हैं या वे किल कर रहे हैं पेट्स यानी कीटों को, इन द गार्डन यानी बगीचे में। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वे जान से मार रहे हैं कीटों को बगीचे में। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो सैनिक मार रहा है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे द सोल्जर। सोल्जर का हिंदी मीनिंग होता है सैनिक। द सोल्जर यानी सैनिक, इज यानी है, किलिंग यानी मार रहा। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि सोल्जर सैनिक को मार रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं किल वर्ब का भी4 का यूज किया हूं। अब हम लोग सीखते हैं कि किल वर्ब से जो वर्ण मिल करके बना है उसका यूज किस तरीके से सेंटेंस में किया जाता है। अगर आप लोगों को कहना हो मारना समस्या का समाधान नहीं है, यानी किसी को जान से मारना समस्या का समाधान नहीं है, इस बात को आप इंग्लिश में इस तरीके से कहेंगे। आप बोलेंगे किलिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन, यानी जान से मारना, इज नॉट
यानी नहीं है, अ सॉल्यूशन यानी एक समाधान, टू द प्रॉब्लम यानी समस्या का। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि किसी को जान से मारना समस्या का समाधान नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं किलिंग का यूज किया हूं नाउन के रूप में यानी जिरंड के रूप में। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को कहना हो वह एक हत्यारा है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ही इज, यानी वह है, अ किलर यानी एक हत्यारा। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वह एक हत्यारा है। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को कहना हो आप लोग हत्यारे हैं, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे यू आर, आप लोग हैं या आप लोग हो, किलर्स यानी हत्यारे। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि आप लोग हत्यारे हैं। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को कहना हो हत्या एक गंभीर अपराध है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे किलिंग इज, यानी हत्या है, अ सीरियस क्राइम यानी एक गंभीर अपराध। किलिंग यानी हत्या, अ सीरियस क्राइम यानी एक गंभीर अपराध। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि हत्या एक गंभीर अपराध है। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को कहना हो जंगल में 5 हत्या है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे देयर आर 5 किलिंग्स इन द जंगल, यानी देयर आर 5 किलिंग्स यानी 5 हत्या है, इन द जंगल यानी जंगल में। तो इस तरीके से किल शब्द का, किल वर्ब का और किल के 5 फॉर्मों का और उनसे बने वर्डों का सेंटेंस में यूज किया जाता है। किल से बने सभी वर्डों को मैं इस वीडियो में सेंटेंस में नहीं यूज किया हूं, इसलिए कि ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के बेल आइकन की घंटी को एक्सप्रेस करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने ग्रुपों में शेयर करें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।